ऑलराइट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन पावर बीआई एंड डेटा एनालिटिक्स। इस पूरे प्लेलिस्ट में हम CWC कंपनी के लिए KPI डैशबोर्ड बना रहे हैं इन पावर बीआई। लास्ट वीडियो में हमने स्पार्क लाइन्स ऐड किए थे फॉर ऑल आर KPI कार्ड्स। आई होप यू हैव एडेड KPI कार्ड्स फॉर ऑल द एडेड स्पार्क लाइन्स फॉर ऑल द KPI कार्ड्स। इस वीडियो में विल स्टार्ट क्रिएटिंग द रेस्ट ऑफ द विजुअल्स, जो की ट्रेंड्स है, रीजंस फॉर विड्रॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट। वी विल बिगिन विद रीजंस फॉर विड्रॉल्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब रीजंस ऑफ विड्रॉल में हम दिखाना क्या चाहते हैं? वी वॉन्ट टू शो अ डोनट चार्ट, इसको डोनट चार्ट बोलते हैं। और डोनट चार्ट क्या बताएगा बेसिकली कि हर अलग अलग रीजंस के लिए कितने एप्लीकेशंस हमने विड्रॉ किए। सो रीजंस ऑफ विड्रॉल के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अपडेटेड रीजंस, जो हमारे पास है नहीं। हमारे पास जो है हमारे डेटा में और फैक्ट एप्लीकेशन टेबल में, वो है मैसेज। एंड लेट मी गो टू दैट। सी वी हैव दिस मैसेज, राइट? अब हमने क्या क्या किया था पहले प्रोजेक्ट में और सेकंड प्रोजेक्ट में? हमने मैसेज को रीड किया था और हमने एक अपडेटेड रीज़न बनाने की कोशिश की थी। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैसेज के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके कोई कीवर्ड है, तो हम उसका अपडेटेड रीज़न डाल रहे थे डुप्लीकेट एप्लीकेशन। मीन्स कि ये एप्लीकेशन विड्रॉ किया है क्योंकि ये डुप्लीकेट है। एंड हमने सिमिलर थीम्स देखा था। नाउ वी हैव सीन इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्सेल में इफ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं एंड देन टू कम अप विद अपडेटेड रीजन। सेकेंड प्रोजेक्ट में हमने देखा SQL में केस स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं टू कम अप विद डिफरेंट अपडेटेड रीजन। अब पावर BI में कैसे करें, मे बी हमको नहीं पता। वॉट आई वुड जनरली डू इज़, मैं जाऊँगा ChatGPT पे। एज वी हैव सीन कि मैं हमेशा ChatGPT के पास जाता हूँ, वी हैव आस्क क्वेश्चंस। तो ChatGPT को मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आई थिंक आई हैव डन दिस इन द पास्ट हियर। लेट्स सी what you see is I have reasons for withdrawing applications in a column in a table in Power BI. ठीक है? I want to create another column to store themes on withdrawing applications. Example, if the reason includes text duplicate, I want the theme to be duplicate application. Additionally, I want the updated reason to be applied only when outcome name is not equal to approved. तो मैंने ये क्वेश्चन ChatGPT को पूछा था और उसके हिसाब से उसने एक्यूरेटली मेरे को एक फॉर्मूला लिख के, आई थिंक ChatGPT गॉट इट फेयरली स्पॉट ऑन। अब मुझे को ये फॉर्मूला यूज़ करना है मेरे हिसाब से। सो आई वुड रियली हाईली एनकरेज कि तुम ChatGPT को यूज़ किया। सो लेट्स गो बैक टू आवर वर्किंग डैशबोर्ड और यहाँ पे वी विल गो टू द टेबल व्यू। और टेबल व्यू में वी विल ऐड अ न्यू कॉलम इन दिस फैक्ट एप्लीकेशन टेबल। कहाँ है फैक्ट एप्लीकेशन? ये कहाँ गया? यहाँ पे। So fact application table में we will add a new column. Okay? और इस नए कॉलम को we will give a name. आजा भाई. Okay, the name of the column will be, as you might have guessed, updated reason. ठीक है? अब मैं जाऊँगा ChatGPT में and I'm going to copy this code. और यहाँ पे Alt Enter मारूँगा to go to the next line and let me remove updated reason. Okay. See, let's start with, एक काम करते हैं, विल डिलीट ऑल दिस, राइट? हम इफ स्टेटमेंट रखेंगे और इफ के बीच में, सी दिस इज द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को जो रीज़न है ना, जो तुम अपडेटेड रीज़न दोगे वो सिर्फ उन एप्लीकेशंस के लिए देना जो विड्रॉ नहीं हुए। तो मेरे को रीजंस किसके लिए चाहिए? डिक्लाइन के लिए और विड्रॉ के लिए। तो अगर किसी ने इस एप्लीकेशन में कहीं पे भी अगर रीज़न है अप्रूव के अंदर, तो उसको वो इग्नोर कर देगा। उसके लिए मेरे को अपडेटेड रीज़न नहीं ला के देगा, विच मेक सेंस ना। मेरे को अप्रूव के रीजंस क्यों चाहिए? मेरे को विड्रॉ और डिक्लाइन के चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो सबसे पहले मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ फैक्ट एप्लीकेशंस आउटकम नेम, राइट? एंड मैं वापस सिंटेक्स भूल गया। ओके, इट्स नॉट इक्वल टू, तो ऐसा लिख सकते हैं, इट्स नॉट इक्वल टू, आई थिंक कैसे लिखा हुआ है हमने, अप्रूव, स्मॉल लेटर में यहाँ पे अप्रूव लिखा, अप्रूव, करेक्ट, डबल कोट्स, सही है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये अप्रूव नहीं है आउटकम, तो मेरे को देन डू समथिंग, बेसिकली देन डू समथिंग, अदरवाइज गिव मी ब्लैंक।
ठीक है, ये ब्रैकेट इसका नहीं है, ये इस यहाँ पे। तो मैं बोल रहा हूँ अगर फैक्ट एप्लीकेशन अप्रूव नहीं है तो मेरे को यहाँ पे कुछ तो भी दे। अगर लेट्स से दिस कुड बी गिव मी अपडेटेड रीज़न, यहाँ पे हम लिखेंगे अभी, मैं तो ऐसे ही अभी लिख रहा हूँ फिलहाल। सो गिव मी, बाय द वे, अगर फॉर्मूला के अंदर तुमको कमेंट डालना हो, कमेंट मतलब जस्ट बताना है कि वो फॉर्मूला कर क्या रहा है। आई डोंट वांट दैट टू बी अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो मैं इसे डैश डैश करूँगा तो वो लाइन कमेंट बन जाएगा, इट विल नॉट बी द फॉर्मूला। सो आई कैन राइट एनीथिंग, सो मैं इसको बोलूँगा लेट मी जस्ट से ऐड अपडेटेड रीज़न, ठीक है। और अगर वो अप्रूव नहीं है तो मुझे ब्लैंक दे दे। सो डोंट गिव मी अपडेटेड रीज़न फॉर एप्लीकेशन आर नॉट अप्रूव। नाउ इफ आई गो बैक, यहाँ पे लिखा है स्विच के आगे स्विच यूज़ करो, ठीक है, लेट्स यूज स्विच। स्विच का खुद का एक ब्रैकेट है, ऑलराइट। मैंने एंटर मार दिया इंस्टेड ऑफ ऑल्ट एंटर, सो लेट्स फिक्स दैट। जा भाई, वर्किंग ऑन इट, वर्किंग ऑन इट। ओके, सो इंस्टेड ऑफ हिटिंग एंटर, याद रखना ऑल्ट एंटर मारना है, ठीक है। अब इस स्विच के अंदर क्या लिखना है, ट्रू। व्हाट डू आई मीन बाय, इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि ये अगर स्विच मतलब क्या है, डिफरेंट कंडीशंस, और अगर डिफरेंट कंडीशंस ट्रू है तो मेरे को करना क्या है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर चैट जीपीटी अगेन, लेट्स सी व्हाट शी सेज। स्विच करना है, ट्रू लिखना है, ओके, एंड देन एड अ कॉमा, ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे मेरे को मेरे कंडीशंस डालने। आ गया भाई। ओके, द फर्स्ट कंडीशन इज स्टेबल। ओके, नाउ कंडीशन हमारे हाथ में। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ ना, जहाँ पे भी मैसेज में अगर ब्लैंक है या मैसेज में सिर्फ डैश है, कोई कोई मैसेज में ना सिर्फ डैश लिखा हुआ है, इफ आई शो यू हियर, कोई कोई मैसेज में ना सिर्फ डैश लिखा होगा, आई थिंक सो। सो लेट्स टेक अ क्विक लुक, लेट्स डू दिस। देखो देखो, सी देयर आर डैश, तो ये डैश जो है ना, डैश के लिए और इसके लिए मेरे को अननोन रीज़न लिखना है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। कहाँ गया मेरा अपडेटेड रीज़न? ओके, फेयर इनफ, अभी एरर आएगा कि हमने ख़त्म नहीं किया उसको। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट इज, इफ पहला सिचुएशन है वो है फैक्ट एप्लीकेशन में जो मैसेज है, इफ मैसेज इक्वल्स टू डैश, फिर मैं लिखूंगा और में दो पाइप, इसको पाइप बोलते हैं तो दो बार पाइप डालना। और नेक्स्ट इज फैक्ट एप्लीकेशन में कौन सा कॉलम था दूसरा, अगेन मैसेज, मैसेज इज ब्लैंक। तो इज ब्लैंक का मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज ब्लैंक। तो अगर मैसेज का कॉलम अगर ब्लैंक है तो मेरे को चाहिए क्या? सो टू राइट दैट, सी इट सेज, अगर स्विच में बोल रहा है कि पहला एक्सप्रेशन विच इज़ ट्रू, तो पहला वैल्यू अगर ये है, सिचुएशन अगर ये है, तो मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए, इसका रिजल्ट क्या चाहिए? इसका रिजल्ट मेरे को चाहिए अपडेटेड रीजन विच विल बी अननोन रीजन। मतलब ये सब एप्लीकेशंस हमने विड्रॉ या डिक्लाइन किए, पर मेरे को उसका रीज़न नहीं पता, सो अननोन रीजन। देन आई गो टू वैल्यू टू, सी इट इज़ टेकिंग मी टू वैल्यू टू। अब वैल्यू टू क्या करेंगे अपन, लेट मी कॉपी दिस, जो मेरा फाइनल डैशबोर्ड था उसका मैं रीज़न कॉपी करता हूँ, एंड आई विल टेक यू थ्रू दैट वन एट अ टाइम। तो मैं इसको नोट पैड में कॉपी कर लेता हूँ, ओके, आई ब्रिंग इट टू अनदर स्क्रीन एंड वी विल लुक एट दिस वन एट अ टाइम, ठीक है। सो आई होपफुली आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट या देयर इज़ नो अदर वे। सो फर्स्ट इज फैक्ट एप्लीकेशन में अगर डैश है या तो, और मत ये पाइप मतलब या तो, अगर मैसेज ब्लैंक है तो मुझे अननोन रीज़न दे, ठीक है। नेक्स्ट इज, उप्स, ये क्या किया उसने। नेक्स्ट इज कंटेन्स स्ट्रिंग। कंटेन स्ट्रिंग क्या होता है?
कंटेन स्ट्रिंग क्या होता है? रिटर्न्स ट्रू इफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग कंटेन्स अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो इसका मतलब मैं अब बोल रहा हूँ कि मैसेज के अंदर ये स्ट्रिंग है क्या, स्ट्रिंग मतलब ये टेक्स्ट है क्या। अगर ये टेक्स्ट है तो मुझे ये अपडेटेड रीजन दे, अगर टेक्स्ट वो है तो वो रीजन दे। आई थिंक यू गेट द आइडिया। तो मैं बोलूँगा कंटेन्स रीजन, कंटेन स्ट्रिंग कौन सा मैसेज में, कौन से फील्ड में? तो मैसेज वाले फील्ड में। तो लेट्स गो टू मैसेज। इट सेज मैसेज के अंदर अगर कोई स्ट्रिंग है तो, सो दिस इज द विद इन टेक्स्ट। और मैसेज के टेक्स्ट में क्या ढूंढना है तुमको? आई वॉन्ट टू लुक फॉर डुप्लीकेट, सो आई विल से डुप्लीकेट। ओके, राइट, दैट इज वन। तो ये अगर डुप्लीकेट है तो मेरे को चाहिए क्या? आई नीड समथिंग कॉल्ड एज डुप्लीकेट एप्लीकेशन। बट डुप्लीकेट के अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रीवियसली, ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो सब भी है। तो मेरे को वो भी ऐड करना है। सो आई एम गोइंग टू से कंटेन स्ट्रिंग फैक्ट एप्लीकेशन डुप्लीकेट। और 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 मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ, ये कॉपी कर लेता पूरा, बिकॉज मेरे को फिर से टाइप करना है। ये दूसरा था, क्या था दूसरा? प्रीवियसली। अगर प्रीवियसली लिखा होगा तो, अब तुम पूछोगे तेरे को पता कैसे ये सब है मैसेज के अंदर? भाई ये फर्स्ट प्रोजेक्ट और सेकंड प्रोजेक्ट में हमने मैसेज के कॉलम को ठीक से देखा था। तो अगर तुम ये प्रोजेक्ट पहली बार कर रहे हो और फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो आई वुड से कि मैसेज का कॉलम पे फिल्टर मारो और ध्यान से देखो क्या क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, और उसके हिसाब से यू कैन टेक अ कॉल। सो अगर डुप्लीकेट होगा, अगर प्रीवियसली होगा, और और क्या था? और आई थिंक वॉज, एंड आई एम लुकिंग एट, मैं दूसरे स्क्रीन पे देख रहा हूँ जहाँ पे मैंने ये चीज़ें लिखा है। प्रीवियसली है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। आई एम गोइंग टू से ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये सब, अगर इसमें से कोई भी मैसेज, कोई भी टेक्स्ट मिले मैसेज के कॉलम में, तो इसका अपडेटेड रीज़न देना मेरे को डुप्लीकेट एप्लीकेशन, दैट्स व्हाट इट मीन्स। ओके, देन आई गो नेक्स्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? अब मैं बताऊंगा ओवरड्यू बिल। तो ओवरड्यू का मतलब क्या है? मैं कॉपी पेस्ट अगेन। अगर मैसेज के अंदर ओवरड्यू निकला, ओवरड्यू करके कीवर्ड निकला, ठीक है, एंड देन व्हाट वाज दैट, द अदर वाज उप्स सॉरी, पाइप। और दूसरा है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, होपफुली आई एम स्पेलिंग इट करेक्टली। अगर आउटस्टैंडिंग कीवर्ड मिले या ओवरड्यू मिले मैसेज के फील्ड में, तो इसको डालना भाई अपडेटेड रीजन ओवरड्यू बिल में। इसका मतलब हमने एप्लीकेशंस डिक्लाइन या विड्रॉ की क्योंकि कस्टमर का बिल पेड नहीं है। फेयर इनफ। नेक्स्ट, अब क्या बचा? वीज़ा इश्यूज। अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर मैसेज के अंदर वीज़ा लिखा हुआ है, तो मैं बोलूँगा, मैं इसको डालूँगा वीज़ा इश्यूज़ के अंदर। इसका मतलब क्या कि कस्टमर को सर्विस चाहिए था, हम नहीं दे पाए क्योंकि उसका वीज़ा इश्यूज़ था। हो सकता है वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, स्टूडेंट बाहर से आया है, फॉरेन स्टूडेंट है, और 3 महीने के बाद वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। तो अगर किसी का वीज़ा 3 महीने में एक्सपायर होने वाला है, मैं इसको 24 मंथ कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विस कैसे दे सकता हूँ? इट्स अ रिस्क। तो इसके लिए मैंने वो एप्लीकेशन विड्रॉ या डिक्लाइन किया है। फेयर इनफ। नेक्स्ट इज़, कभी कभी सिस्टम एरर की वजह से एप्लीकेशंस को विड्रॉ या डिक्लाइन करना। और व्हाट सिस्टम? क्रेडिट एनालिटिक्स सिस्टम। तो क्रेडिट एनालिटिक्स, क्रेडिट इनसाइट सिस्टम का नाम था क्रेडिट इनसाइट। तो अगर क्रेडिट इनसाइट सिस्टम में अगर एरर है, उसके वजह से अगर मैं अप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका रीज़न डालूंगा। सो आई एम गोइंग टू से एरर, एंड आई एम गोइंग टू से, अगर एरर निकला तो पुट इट अंडर सिस्टम एरर, ठीक है। नेक्स्ट, अब बचा दो, इनकम्प्लीट डिटेल्स और इनकरेक्ट डिटेल्स। तो इनकरेक्ट डिटेल्स के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? अगर मैसेज के अंदर इनकरेक्ट लिखा है, फेयर इनफ, और उप्स, और इनकरेक्ट के अलावा रिमूव निकला है। हमने कहीं कहीं मैसेज में देखा कि भाई रिमूव दिस, रिमूव दैट, एंड देन रीअप्लाई।
तो वो सब भी इनकरेक्ट इनकरेक्ट डिटेल्स के अंदर डालेंगे हम। और एक था दैट वाज करेक्ट। करेक्ट, अगर करेक्ट लिखा हुआ है तो उसके वो भी हम डालेंगे इनकरेक्ट डिटेल्स में। आई थिंक दिस इज़ फाइन। इसको हम डालेंगे इनकरेक्ट डिटेल्स, मतलब जो एप्लीकेशन स्टोर ने सबमिट किया है ना वो इनकरेक्ट है, उसमें कुछ चीज़ें सही से डाला नहीं है, इसके लिए मैं एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहा हूँ, डिक्लाइन कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बचा, ये हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ओवरड्यू हो गया। ओके, नेक्स्ट इज प्लीज़, जो इनकम्प्लीट डिटेल्स है, मतलब एप्लीकेशन आया है वो इनकम्प्लीट है, कहीं पे आईडी नहीं है, कहीं पे ईमेल नहीं है, समथिंग अलोंग दोज लाइन। तो अगर वो सब निकला तो अपडेटेड रीज़न होगा इनकम्प्लीट डिटेल्स। तो पहला है 100। ये 100 क्या है ना, हम जब हमारे जो आईडीज़ है ना उसके पॉइंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि आधार कार्ड का कुछ पॉइंट होगा, एड्रेस प्रूफ का कुछ पॉइंट होगा, समथिंग अलोंग दोज लाइन। तो ये सब आईडी के पॉइंट्स बन के आते हैं 100 पॉइंट्स। तो एक रूल होता है, एक गाइडलाइन होता है, आई शुड नॉट से रूल, एक गाइडलाइन होता है कि अगर कस्टमर का आईडीज़ का 100 पॉइंट्स बन के आता है दैट इज़ गुड। अगर 100 पॉइंट से कम है तो वो मिसिंग आईडी मंगाओ कस्टमर से। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होगा शायद आधार कार्ड को, क्योंकि आधार कार्ड पे तुम्हारा फ़ोटो है, तुम्हारा एड्रेस है, तुम्हारा बायोमेट्रिक्स है, तो इट विल हैव द हाईएस्ट पॉइंट। लेट्स से किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, अभी ये फॉरेन स्टूडेंट है ना, तो फॉरेन स्टूडेंट है, उसका आधार कार्ड तो नहीं होगा, तो वो मे बी शायद फिर पासपोर्ट देगा, बट देन ही विल नॉट बी एबल टू मीट 100 पॉइंट्स। तो हम क्या मांगेंगे, भाई एड्रेस प्रूफ दे तेरा, पासपोर्ट दे तेरा, वीज़ा दे तेरा, देन बैंक स्टेटमेंट, फलाना डिंका, ऑल ऑफ दैट, एंड देन इट विल टेक यू टू 100 पॉइंट्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्टोर ने जो एप्लीकेशन दिया है उसमें जो आईडीज़ दिए हैं वो आईडी का मिला के 100 पॉइंट्स नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, और हमको आईडी चाहिए, और फिर एप्लीकेशन के लिए फिर से अप्लाई करो। आई थिंक यू गेट द पॉइंट। तो 100 पॉइंट्स है वो। दूसरा है ईमेल, हमको कस्टमर का ईमेल चाहिए, अगर ईमेल नहीं लिखा हुआ तो मैं अप्रूव नहीं कर पाऊँगा। देन आई नीड, फिर कोई कोई मैसेज में सबमिट लिखा हुआ है, लाइक रीसबमिट, ऐसा मैसेज लिखा रहेगा कि रीसबमिट द एप्लीकेशन विद करेक्ट ईमेल एड्रेस, या सबमिट द एप्लीकेशन विद मिसिंग आधार कार्ड, और रीसबमिट द एप्लीकेशन विद मिसिंग बैंक स्टेटमेंट। यू गेट द पॉइंट। तो अगर ये सब लिखा हुआ है तो ये सबको मेरे को इनकम्प्लीट डिटेल्स में डालना है। देन देर इज़ वन मोर, डुप्लीकेट ईमेल हो गया, ईमेल के बाद सबमिट भी डाल दिया मैंने, सबमिट के बाद हाँ रीसबमिट भी डालेंगे। कोई कोई रीसबमिट लिखता है अपने टेक्स्ट में, फेयर इनफ। उसके बाद रीसबमिट के अलावा कोई कोई रीसबमिट लिखता है इस तरह से, री डैश सबमिट। तो ये जो जो भी वर्ड्स मिलेंगे ना, इसको कहाँ पे डालना है, इनकम्प्लीट डिटेल्स में। तो आई थिंक और एक बचा है, वो है इनकम्प्लीट, प्लीज़ सेंड। अब कोई कोई बोलता है प्लीज़ सेंड आधार कार्ड, प्लीज़ सेंड एड्रेस प्रूफ, ऑल ऑफ दैट, तो इनकम्प्लीट डिटेल्स। आई थिंक दिस इज़ इट। अगर तुमको कोई और दिख रहा है ना मैसेज में तो वो भी डाल देना, सो दैट यू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट। मेरे हिसाब से तो मेरे को इतना ही मिला, तो ये सब चीज़ों को मैं डालूंगा। Oops, क्या किया मैंने, कोट्स, कोट्स कहाँ गया, कोट्स इनकम्प्लीट डिटेल्स। तो ये सब एप्लीकेशंस में विड्रॉ या डिक्लाइन कर रहा हूँ इनकम्प्लीट डिटेल्स की वजह से। आई थिंक सब हो गया, डुप्लीकेट हो गया, रीज़न अननोन हो गया, इनकरेक्ट डिटेल्स हो गया, ओवरड्यू बिल हो गया, इनकम्प्लीट डिटेल्स हो गया, वीज़ा इश्यूज़ हो गया, सिस्टम एरर भी हो गया। अब इसके अलावा अगर कोई भी और रीज़न मिला वो सबको कहाँ पे डालो, अदर रीजंस। दैट्स इट आई थिंक। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। ओके, alright, so I think this is it. Let's hit enter and see if it works. अच्छा, द ब्लैंक है, यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा, राइट?
यप, इट विल देन गो बैक टू इफ़, और इफ़ के अंदर रिजल्ट इफ फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है, मतलब फॉल्स मतलब ये वाला अगर फॉल्स है, अप्रूव नहीं है, तो मुझे ब्लैंक चाहिए। दैट्स व्हाट इट मीन्स। आई हिट एंटर एंड लेट्स री दिस, जस्ट वैलिडेट दिस। एक काम करते हैं, अब जो हमको मिल गया है ये अपडेटेड रीज़न, इसका व्यू बनाएंगे हम। व्यू में अपने को आइडिया मिल जाएगा। जस्ट वेट फॉर इट, वेट फॉर इट। ओके देन, सो आई विल गो बैक टू माय डैशबोर्ड, और अपडेटेड रीजन आ गया है ना, सो लेट्स स्टार्ट एडिंग, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग आवर डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे डोनट चार्ट आ गया। सो डोनट चार्ट में क्या क्या चाहिए देखो, लेजेंड चाहिए, वैल्यूज चाहिए, डिटेल्स चाहिए। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेजेंड मतलब क्या? लेजेंड मतलब अपडेटेड रीजन, जो ऐसे जो दिख के आएंगे ना बगल बगल में सब, राइट, सी ऑल ऑफ दैट डुप्लीकेट एप्लीकेशन, ऑल दैट। और यहाँ पे मेरे को इसके काउंट चाहिए। तो काउंट कहाँ पे मिलेगा भाई? डू यू नो व्हाट वेयर द काउंट, वेर यू विल गेट द काउंट? टोटल ऐप्स, मतलब ये हर एक रीजन के लिए एप्लीकेशन के काउंट कितने हैं। तो अगर टोटल ऐप्स को मैं वैल्यूज़ में डाल दूंगा, इट विल गिव मी एवरीथिंग। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, देखो ब्लैंक आ रहा है दुनिया भर का। अब ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर अप्रूव घुसा हुआ भी है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस व्यू में एक फ़िल्टर मारना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लोकल फ़िल्टर। देखो, तुम्हारा एक डैशबोर्ड का फ़िल्टर है, ऊपर जो जितने भी फ़िल्टर्स हैं ना, वो पूरे डैशबोर्ड पे लगेगा। इन द सेंस, जितने भी व्यूज़ बने डैशबोर्ड में, उस पे ये फ़िल्टर काम करेगा। बट इस व्यू के लिए खुद का एक फ़िल्टर होगा, और वो फ़िल्टर क्या हो गया? वो फ़िल्टर क्या होगा? विड्रॉ का। और वो फ़िल्टर मारते कैसे? सो यू हैव टू सिलेक्ट द डोनट चार्ट, गो टू द फिल्टर हियर, और इस फिल्टर में हम आउटकम करके है ना, पर हमारे पास आउटकम नेम, हम यहाँ पे आउटकम नेम ऐड करेंगे, और इसको सिलेक्ट करेंगे सिर्फ विड्रॉ। अब हो गया हमारा काम खत्म। तो ये क्या बोल रहा है कि विड्रॉ के वजह से हमने दिसंबर में इतने सारे एप्लीकेशंस, सॉरी, विड्रॉ दिसंबर में इतने सारे एप्लीकेशंस विड्रॉ किए, और इसका काउंट कितना है? वेल, काउंट लाने के लिए क्या करना है? कार्ड पे क्लिक करना है, और एक कार्ड पे मेरे को क्या करना है? आई हैव टू से टोटल एप्स ले लो, टोटल एप्स फील्ड में ले लो, और इसमें नॉट टू 12,000, दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो क्या करना है? यू माइट हैव गेस्ड इट राइट, आउटकम नेम को इधर डालना है, और यहाँ पे डाल देना है विड्रॉ। ओके, इसको हम चेंज करेंगे, कॉल आउट वैल्यू, लेट्स चेंज दिस टू 1000। अच्छा भाई, 1000, और डेसिमल दे देते और एक पॉइंट, 1.2000, और इसको छोटा करके यहाँ पे इधर बिठाना है। सो ओके, सो लेट्स क्लीन दिस अप। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल वाइटल छुपा देंगे, टाइटल हमको नहीं चाहिए। सो लेट्स गो टू जनरल, आई एम गोइंग टू अनचेक द टाइटल। टाइटल दे देते हैं, टाइटल देते हैं, उसको ठीक से लिखते हैं। तो हम डालेंगे रीजन्स फॉर विड्रॉवल्स। ओके, एंड दिस विल बी कैलिब्री, लेट्स चेंज दिस टू 12 मे बी, बोल्ड करते हैं उसको, और बीच में ले लेते हैं रीजन्स फॉर विड्रॉल। आई थिंक दिस लुक्स गुड। अब जो लेजेंड है, इसको लेजेंड बोलते हैं, ठीक है। तो लेजेंड कहाँ पे है? लेजेंड कहाँ पे दिखता है? इफ आई गो टू विजुअल, देयर यू गो लेजेंड। तो लेजेंड के ना है, टाइटल अनचेक कर दो, हाँ टाइटल हटा दो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये मेरे को चाहिए। सो दिस इज़ नाइस। इसका साइज छोटा कर सकते हैं क्या टेक्स्ट का? लेट्स चेंज दिस टू कैलिब्री। सी, फॉन्ट कंसिस्टेंट रखो, अगर तुम कैलिब्री यूज़ करो तो हर जगह कैलिब्री यूज़ करना, ठीक है। एंड देन इसका फॉन्ट छोटा कर देते हैं, मे बी लेट्स चेंज इट टू 8। और लोगों को पता तो चले ना कि ये अलग अलग कलर का मतलब क्या है। अब इसको ठीक करते हैं। सो मेरा कार्ड कॉल आउट वैल्यू, लेट्स चेंज दिस टू कैलिब्री, एंड चेंज दिस टू, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि ये बीच में बैठे। इनफैक्ट लेट्स डू दिस, इसको पहले छोटा कर देना। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज़ फाइन। एंड लेट्स गो बैक हियर। क्या करने वाले थे हम? इसको कैलिब्री करने वाले थे, एंड देन चेंज दिस टू, आई डोंट नो, मे बी 25 और समथिंग। या लेट्स चेंज इट टू 25, 25 ठीक है। और इसका जो टाइटल है,
हेडर आइकॉन बंद कर दे। ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये टोटल ऐप्स है ना, इसको हटाना है मेरे को। ये टोटल ऐप्स कहाँ पे रहेगा, कैटेगरी लेबल, हाँ। ऑलराइट, हम इसको छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि यहाँ पे सेट हो जाए वो। टू टू टू, देयर यू गो। तक बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है होने दो। इसका हम कॉल आउट वैल्यू को और छोटा कर देंगे ताकि वो दिखे। कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, अरे कितना छोटा करूँ मैं इसको। हाँ, इट्स फाइन। सो व्हाट इट टेल्स यू इज कि नाउ रीजंस फॉर विड्रॉल इज 1.2 थाउजेंड टोटल एप्लीकेशन, सॉरी कितना था, 1200 बोलते हैं ना इसको, हाँ 1200 एप्लीकेशन हमने विड्रॉ किए हैं टोटल दिसंबर में। जिसमें से जो सबसे ज़्यादा विड्रॉ, जो सबसे बड़ा रीज़न था वो है इनकम्प्लीट डिटेल्स ही। इनकम्प्लीट डिटेल्स की वजह से हमने कितने एप्लीकेशन विड्रॉ किए, 0.4, मतलब 400 एप्लीकेशन, 1200 में से 400 एप्लीकेशन हमने इनकम्प्लीट डिटेल्स की वजह से विड्रॉ किए। ऑलराइट, सो दिस इज लुकिंग गुड। ऑलराइट, फेयर इनफ। सो आई थिंक, आई होप यू गेट द पॉइंट कि रीजंस फॉर विड्रॉल का कैसे बनाते हैं। इनफैक्ट इसको ना मैं, एक चीज़ जो मिसिंग है वो है जनरल, आई गो टू इफेक्ट, आई नीड टू गेट द बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर डाल देते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग गुड। ऑलराइट, तो आई नो कि ये वीडियो लंबा हो गया, बट आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट कि रीजंस फॉर विड्रॉल का डोनट कैसे बनाते हैं। In the next video, we will add the rest of the visuals. We'll see you soon. Bye.